नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। जी हां, बच्चों का उपचारात्मक शिक्षा के अंतर्गत जब आपने बेसलाइन आकलन कर लिया है और पेपर चेक कर लिया है, उसके बाद उसके जो स्तर हैं उनको आपको ओएमआर शीट में भरना है। और जब आप ओएमआर शीट में भरेंगे तो यहां पर देखिए कमेंट अबाउट माल प्रैक्टिस इन असेसमेंट, मतलब यहां पर आपको क्या करना है, 3 कमेंट आपको दिए हुए हैं, 1, 2 और 3, है ना। पहला में लिखा है बच्चों ने एक दूसरे से नकल करने का प्रयास किया है, शिक्षक ने श्याम पट पर उत्तर लिख कर दिया है, और तीसरा उत्तर पुस्तिका में हस्तलेख एक जैसे हैं। तो इस प्रकार के तीनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। यदि तीनों ऑप्शन लागू नहीं होता है तो आपको क्लिक नहीं करना होगा। तो निश्चित रूप से इसको भरने से पहले आपको क्या करना होगा, इसमें जो आपको असेसमेंट दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, आपको जो असेसमेंट दिया हुआ है उसको आपको भरना होगा। तो उसके लिए क्या करना है, यहां पर आपको स्तर भरना होगा। निश्चित रूप से आपने मेरा पिछले वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने स्तर भरना बहुत ही आसानी से बताया है, क्योंकि आपके पास 3 प्रकार के प्रश्न हैं। एक नंबर का प्रश्न है, फिर 4 अंकों का प्रश्न है और 7 अंकों का प्रश्न है। तो कितने अंक पर हम उसे किस स्तर पर रखेंगे, इसके लिए आवश्यक है कि हम उसके अंकों को स्तर के आधार पर बांट लें। क्योंकि यहां पर देखिए आपको यहां पर स्तर ही भरना होगा। देखिए 0, 1 और 2, यहां पर 0, 1 और 2 ही 3 स्तर आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको यहां पर प्राप्तांक को नहीं लिखना है, केवल स्तर को लिखना है। और एक चीज और बता दूं, जब आप अंक भरेंगे, यहां पर स्तर भर लेंगे, तो उसके बाद देखिए यहां पर लिखा है राइटिंग प्रैक्टिस रिक्वायर्ड, मतलब अगर बच्चों को हैंडराइटिंग में सुधार की आवश्यकता है तो यहां पर आपको यस को क्लिक करना है, और आवश्यकता नहीं है तो यहां पर आपको नो को क्लिक करना है। मतलब यहां पर भी आपको क्लिक करना होगा, घेरा लगाना होगा, ब्लू पेन या फिर नीले काले बाल पेन से आपको यहां पर क्या करना है, घेरा लगाना है। तो निश्चित रूप से आज मैं आपको छोटे से वीडियो के माध्यम से और बता देता हूं कि हम अंकों के आधार पर स्तर किस प्रकार भरेंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम स्तर को देख लेते हैं। निश्चित रूप से अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहां पर हम अंकों के आधार पर स्तर पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 प्रकार के प्रश्न हैं। एक अंकों का प्रश्न है, फिर 4 अंकों का प्रश्न है और 7 अंकों का प्रश्न है। इसमें वो कितना अंक पाता है तो उसको हम किस स्तर पर रखेंगे, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। हालांकि इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, तो वीडियो के लास्ट में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप बहुत आसानी से अंकों का स्तर निर्धारण कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर 1 अंकों का प्रश्न है तो 1 अंकों के प्रश्न में भी 3 स्तर होंगे, है ना, 0 स्तर, 1 स्तर और 2 स्तर। तो भाई मान ले जाए कोई बच्चा जो है 0 अंक पाता है तो उसको हम किस स्तर पर रखेंगे। अगर कुछ भी अंक नहीं पाया, कुल मिलाकर 0 अंक पाया, तो उसको हम 0 स्तर पर रखेंगे। लेकिन मान ले जाए 1 अंकों के प्रश्न में बच्चा जो है 1 अंक प्राप्त कर लेता है, इसका मतलब यह है कि उसको हम स्तर 2 में रखेंगे। तो यहां पर देखिए 0 स्तर और स्तर 2 में रख रहे हैं, तो 1 स्तर पर किसे रखेंगे। तो ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि बच्चा ने यदि प्रश्न को बनाने का प्रयास किया है और उसका सटीक उत्तर नहीं है, लेकिन उत्तर के करीब अगर वो पहुंचता है तो उसको आप स्तर 1 पर रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको स्वयं निर्णय लेना होगा कि बच्चा जो है किस प्रकार का प्रदर्शन कर रहा है। तो यहां पर आपको क्या करना है, 0 अंक पाता है तो आपको 0 स्तर पर रखना है, और यदि वो पूर्ण 1 नंबर पा लेता है, पूरा 1 नंबर पा लेता है, तो उसको स्तर 2 में रखना है। और इन दोनों के बीच का स्तर का है, मतलब बच्चा प्रयास कर रहा है और बिल्कुल सही उत्तर न लिख करके सही उत्तर के करीब है, लेकिन उसने अपनी भाषा में सही उत्तर देने का प्रयास किया है, तो आपको स्तर 1 में रख लेना है। अब मान लिया जाए 4 अंकों का प्रश्न है, तो 4 अंकों के प्रश्न में 3 स्तर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। जैसे अगर बच्चा जो है 0 अंक पाता है तो आपको स्तर, देखिए आपको 3 स्तर मिलेंगे, तो 0 अंक पाता है या फिर 1 अंक पा लेता है तो आपको यहां पर 0 स्तर में रखना होगा, ठीक है। अगर बच्चा जो है 4 अंकों के प्रश्न में 2 अंक पाता है या फिर 3 अंक पाता है तो यहां पर आपको स्तर 1 का चयन करना होगा। उसी प्रकार अगर 4 अंकों के प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा, 4 अंकों के प्रश्न में बच्चा जो है पूरा अंक प्राप्त कर लेता है, मतलब 4 अंक प्राप्त कर लेता है, तो यहां पर आपको स्तर 2 लिखना होगा। निश्चित रूप से अगर बच्चा 1 अंक पाता है तो हम ये मानते हैं कि वो 33% से कम में है, तो उसको हम स्तर क्या मान रहे हैं, 0 मान रहे हैं। उसी प्रकार 2 और 3 की बात करते हैं तो ये 50% होता है ना, 4 का 50% होगा और 3 जो है 75% होगा। मतलब ये दोनों ही जो अंक है वो 80% से कम और 33% के बीच है। इसका मतलब इसको हम स्तर 1 में रखेंगे। लेकिन जब बच्चा पूरा अंक प्राप्त कर लेता है तो ये 80% से अधिक मानेंगे और इसको हम क्या मानेंगे, स्तर 2 में मानेंगे। उसी प्रकार अगर 7 अंकों का प्रश्न होता है तो 7 अंकों के प्रश्न के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बच्चा जो है 0 अंक भी प्राप्त कर सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, कितना भी अंक प्राप्त कर सकता है। आपको ध्यान ये देना है, अगर 7 अंकों के प्रश्न में बच्चा जो है 0 अंक प्राप्त करता है
तो आपको उसको 0 स्तर पर मानना है। मान लीजिए 1 और 2 अंक देता है, तो यदि हम 2 अंक को 7 अंक के आधार पर प्रतिशत निकालना चाहेंगे तो ये लगभग 28% आता है, जो कि 33% से कम है, और ये तो कम ही आएगा, लगभग 14% आएगा। तो इसका मतलब है कि 7 अंकों के प्रश्न में यदि कोई बच्चा 0, 1 या 2 अंक प्राप्त करता है तो इन तीनों अंकों के लिए स्तर कितना मानेंगे? 0 मानेंगे। उसी प्रकार अगर मान लिया जाए बच्चा जो है 3 अंक प्राप्त कर लेता है, या फिर 4 अंक, या फिर 5 अंक प्राप्त करता है, तो यहां पर आपको यह कंफ्यूज नहीं होना है कि 3 अंक पा लिया, 4 अंक पा लिया। वो बच्चा 3 पाए चाहे 4 पाए, चाहे 5 अंक प्राप्त करे, इनके लिए आपको स्तर 1 ही देना होगा, क्योंकि 3 अंक, 4 और 5 अंक का यदि हम प्रतिशत निकालते हैं 7 अंक के आधार पर, तो निश्चित रूप से इनका जो प्रतिशत है 33% से अधिक और 80% के बीच आता है। निश्चित रूप से इसको हमें क्या करना पड़ेगा? एक स्तर मानना पड़ेगा, अर्थात हमें यहां पर OMR शीट में 1 भरना होगा। अगर वो 4 अंक पाता है तब भी, 3 अंक पाता है तब भी, और 5 अंक पाता है तब भी। उसी प्रकार अगर 7 अंकों के प्रश्न में बच्चा जो है 6 या 7 अंक प्राप्त करता है, तो आपको क्या करना होगा? यहां पर स्तर 2 भरना होगा। निश्चित रूप से OMR शीट में हमें कहीं पर भी कोई भी अंक नहीं भरना है। तो चलिए आगे देखते हैं कि हम OMR शीट में कमेंट बॉक्स में अब इसके आधार पर कमेंट कैसे करेंगे, उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए अब यहां पर हम देख लेते हैं कि बच्चों ने एक दूसरे से नकल करने का प्रयास किया है। शिक्षक ने श्यामपट्ट पर लिखकर उत्तर दिया है, या फिर उत्तर पुस्तिका में हस्तलेख जो है एक जैसे हैं। तो इसमें हम किस प्रकार क्लिक करेंगे? ध्यान दीजिएगा, अगर बच्चे जो है एक दूसरे से नकल करने का प्रयास करेंगे तो यहां पर देखिए, एक जो OMR शीट में 4 बच्चों का नाम दिया है, हाई स्कूल में यहां पर 3 बच्चों का नाम दिया होगा विशेष विषयों के लिए। तो यहां पर 4 बच्चों का नाम इसलिए दिया गया है, अगर बच्चों ने एक दूसरे से नकल किया होगा, ध्यान दीजिएगा यहां पर ऊपर वाले पहला वाला में लिखा है बच्चों ने एक दूसरे से नकल करने का प्रयास किया है, तो ये अगर उस क्लास के चारों बच्चों का जो नकल होगा, और अगर बच्चों ने एक दूसरे से नकल किया है, हो सकता है बच्चे को सही उत्तर पता ना हो और बच्चों से नकल करने का प्रयास किया होगा, एक दूसरे से नकल करने का प्रयास किया होगा, तो सभी बच्चों का यहां पर जो ऑप्शन होगा वो सेम होगा। सभी बच्चों का जो ऑप्शन सेम होगा, कहीं पर भी कोई भी ऑप्शन में अंतर नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि बच्चों ने एक दूसरे से नकल किया है, और इस नकल प्रकरण में हो सकता है कि बच्चों का जो आंसर है गलत है तब भी सेम रहेगा, है ना? उत्तर गलत है तब भी सेम है, तभी तो बच्चों ने नकल किया है, यह हमें पता चल पाएगा। तो 4 जो रोल नंबर एक ही सीट में दिया है, इसका कारण यही है कि अगर इन चारों बच्चों का आंसर गलत है फिर भी सेम है, तो आपको क्या करना होगा? ऊपर में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है पहला नंबर का, बच्चों ने एक दूसरे से नकल करने का प्रयास किया है, इसको आपको क्या करना होगा? घेरा लगाना होगा। इस कमेंट बॉक्स में जाकर के आपको इसको घेरा लगाना होगा। लेकिन यदि चारों बच्चों का उत्तर एकदम सेम है और परफेक्ट भी है, मतलब सही उत्तर है और चारों उत्तर बिल्कुल सही हैं, और सभी ऑप्शन यहां पर देखिए 4 जो ऑप्शन है, मतलब यहां पर देखिए चारों बच्चों का जो रोल नंबर है एक ही सीट में दिया हुआ है, और इन चारों बच्चों के सभी आंसर एक समान हैं और उत्तर सही भी है, इसका मतलब हम ये मान सकते हैं, क्योंकि यहां पर दिया है ऑप्शन दिया है, तब की बात कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि शिक्षक नकल नहीं कराएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट है, एक जैसा है, तो निश्चित रूप से यहां पर दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, शिक्षक ने श्यामपट्ट पर उत्तर लिखकर दिया है, इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना पड़ेगा। तीनों में से किसी एक ऑप्शन को ही आपको क्लिक करना है। लेकिन यदि आपको लगता है कि इन चारों बच्चों का जब पेपर हम मूल्यांकन करेंगे तो हमें मूल्यांकन करते समय यह तो समझ आ जाएगा कि बच्चों का जो हैंडराइटिंग है अगर एक समान है, तो यहां पर देखिए लिखा है उत्तर पुस्तिका में हस्तलेख एक जैसे हैं, तो हो सकता है उन सभी उत्तर पुस्तिकाओं को किसी एक बच्चे ने ही लिखा है या किसी एक व्यक्ति ने ही लिखा है उन सभी उत्तर पुस्तिकाओं को, तभी जो है हैंडराइटिंग क्या होगा? एक समान होगा। हो सकता है यहां पे तीनों या चारों बच्चों का हैंडराइटिंग एक समान हो, तो आपको तीसरे ऑप्शन को क्लिक करना होगा यहां पर। लेकिन अगर आपके विद्यालय में तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन लागू नहीं होता है, तो यहां पर आपको क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है? OMR शीट को सभी बच्चों का भरना है, और आपको इस प्रकार हैंड राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपको यस और नो को क्लिक करना है। उसके बाद आपको यह भी पता है कि इसका 10% जो प्रश्न पत्र है उसका 10%, मतलब जितना पेपर आपने चेक किया होगा उसके 10% जो पेपर है उसको आपको क्या करना है? विकासखंड कार्यालय भेजना है। फिर वहां से 2% जो पेपर है वो उच्च कार्यालय जाएगा। तो इसके लिए आपको प्रश्न पत्र को, ध्यान दीजिए, आपको प्रश्न पत्र को निकालना है
और वहां से आपको रैंडमली निकालना है, मतलब क्रमशः कैसे भी किसी भी जगह के प्रश्न पत्र को निकालना होगा। लगातार प्रश्न आपको नहीं निकालने हैं, कहीं से भी कोई भी प्रश्न निकालना है, 10 प्रश्न निकालना है। मान ले जाए आपने 30 बच्चों का पेपर चेक किया है, तो आपको वहां से कहीं से भी 3 प्रश्न पत्र को निकाल लेना है और उसको आपको विकासखंड कार्यालय भेजना है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, उन प्रश्न पत्रों को अन्य शिक्षकों के द्वारा क्रॉस चेकिंग करवाना है, उसके बाद ही आपको उसको विकासखंड कार्यालय भेजना है। तो निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।